नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। मैं मिस्टर टी आर नायक आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, हम बात कर सकते हैं जैसे कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान की कला और संस्कृति के अंदर राजस्थान की भाषा, बोलियां व साहित्य हम लोग हैं जो कि पढ़ने वाले हैं। तो कल एक जो क्लास हम कह सकते हैं, कल एक जो पार्ट है, कल एक भाग है जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। आज सेकंड पार्ट के अंदर हम लोग है जो कि पढ़ेंगे। जो भी हमारा जो बचा है भाषा संस्कृति के अंदर हम बात कर सकते हैं। तो कल जो हम लोगों ने पढ़ा था तो राजस्थानी भाषा है, जो बोली है, इसका जो वर्गीकरण है वो किसके अनुसार जो किया गया है। एक तो एक विद्वान था एलपी तेसीतोरी, उसके अनुसार उसकी जो पुस्तक थी, क्या नाम से था, उसका नाम था इंडियन एंटीक्वेरी। इंडियन एंटीक्वेरी में है जो कि उन्होंने राजस्थानी भाषा को कुल दो भागों में बांटा था। कौन सी? एक तो पश्चिमी राजस्थानी भाषा, एक है जो कि पूर्वी राजस्थानी भाषा। तो ये तो है जो कि दो भागों में एलपी तेसीतोरी के अनुसार प्रश्न एग्जाम में पूछ सकते हैं कि एलपी तेसीतोरी के अनुसार है जो कि राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा, तो क्या हो जाएगा, दो भागों में है जो कि बांटा था। और हम कह सकते हैं एलपी तेसीतोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? 12वीं सदी से। और अगर पूछ ले कि राजस्थानी भाषा की हम कह सकते हैं आपके है जो कि गुजराती, मरु गुजराती भाषा से, गुर्जरी भाषा से है जो कि उत्पत्ति कब मानी जाती है, तो वो आपकी 11वीं सदी है जो कि हो जाएगी। अगर वहां पे व्यक्ति विशेष अगर एलपी तेसीतोरी का नाम आ जाए तो 12वीं सदी आपको करनी है। तो इन्होंने दो भाग बताए, पश्चिमी राजस्थानी और एक है जो कि आपका पूर्वी राजस्थानी। और एक विद्वान और था जिसका नाम था, दूसरा वर्गीकरण इसके अंदर बात करें तो जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने अपनी पुस्तक द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर बताया है राजस्थानी भाषा को है जो कि कुल 5 भाग में है जो कि बांटा है। 5 भागों की अगर बात करें तो एक तो आपके है जो कि पश्चिमी राजस्थानी भाषा हो गया, एक हो जाएगा पूर्वी उत्तरी राजस्थानी भाषा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा पूर्वी मध्य पूर्वी राजस्थानी भाषा, एक दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी भाषा और एक नीचे हम कह सकते हैं जो कि आपका दक्षिणी राजस्थानी। इन 5 भाषाओं भागों के अंदर है जो कि जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने राजस्थानी भाषा को है जो कि बांटा है। किसमें लिखा है? उनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर है जो कि उन्होंने 5 भाग के अंदर है जो कि उनको बांटा है। फिर अगर हम बात करें तो अन्य जो वर्गीकरण और भी है, एक तो आपके है जो कि मोती लाल मेनारिया का जो बात कर सकते हैं, उनके बारे में हम लिख लेंगे। तो उन्होंने है जो कि राजस्थानी भाषा को है जो कि कितने भागों में बांटा है? 9 भागों में। अब 9 से 4 तो जैसे आपका हो जाएगा मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती और मालवी, 4 हो जाएगा। और एक हो जाएगा आपका ढूंढाड़ी है, वागड़ी है, रागड़ी है और हाड़ौती है, एक ब्रज है। 9 हो गया। तो ये 9 भागों के अंदर है जो कि मोतीलाल मेनारिया ने बांटा, यानी 2 भाग कह सकते हैं, 2 वर्गीकरण वो हो जाएगी। एक तो आपके एलपी तेसीतोरी के अनुसार जो उनकी पुस्तक है इंडियन एंटीक्वेरी में बताए हैं, 2 भाग बताए हैं। और एक था, कौन था, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में बताए हैं 5 भाग। और मोतीलाल मेनारिया, ये अन्य वर्गीकरण के अनुसार हम बात करें तो 2 व्यक्ति, एक तो आपका है जो कि नरोत्तम लाल जोशी, उन्होंने 4 भाग बताए। तो इसमें कोई ज्यादा वो बात नहीं है। इसमें जो 4 दिशा है, पश्चिमी राजस्थानी भाषा, पूर्वी राजस्थानी भाषा, उत्तरी राजस्थानी भाषा, दक्षिण राजस्थानी भाषा, ये 4 भाषा के रूप में बताए हैं। और मोतीलाल मेनारिया ने है जो कि 9 भाषा बताई है, जो अभी हम लोगों ने बात की थी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और मेवाड़ी, 4 ये हो गए। और हाड़ौती, वागड़ी, रागड़ी और आपके हम कह सकते हैं ढूंढाड़ी और एक ब्रज, ये कितनी 9 भाषा है जो कि 9 भागों के अंदर किसने बांटा है? मोतीलाल मेनारिया ने। तो ये अन्य वर्गीकरण के अंदर है। और अब आप हेडिंग लगाए, मारवाड़ी से शुरू करते हैं, मारवाड़ी पढ़ते हैं हम। हेडिंग लगाए मारवाड़ी। सबसे पहले मारवाड़ी पढ़ते हैं। चले हेडिंग लगाए। मारवाड़ी 1 नंबर लगा के लिखे, मारवाड़ी। ठीक है। अब मारवाड़ी के अंदर अगर हम बात करें तो ये कहाँ बोली जाती है, इसका क्षेत्र जो क्या रहता है, तो मारवाड़ी बोली का क्षेत्र बात करें तो जैसे आपका जोधपुर है, जैसलमेर है, फड़ौदी है, बीकानेर है, और आपका जालोर है, बाड़मेर है, पाली है, सिरोही है, सलूम्बर, हाँ सलूम्बर इसके अंदर नहीं आएगा ना, और बालोतरा है, सांचौर है। तो चलिए लिख लेते हैं एक बार इसके बारे में अगर समझे
तो मारवाड़ी जो बोली है ये कहाँ बोली जाती है, इसके क्षेत्र की बात करें तो मारवाड़ क्षेत्र रहेगा ना। तो मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है, मारवाड़ क्षेत्र। कहाँ पे बोली जाती है, मारवाड़ क्षेत्र। अब अगर मारवाड़ क्षेत्र की बात करें तो कहाँ बोली जाएगी, जोधपुर है, जैसलमेर, लिखते रहे साथ साथ, फिर उसके बाद में समझने की कोशिश करेंगे। जोधपुर है, कोमा लगा के लिखते रहे, जोधपुर, जैसलमेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, बाड़मेर है, जालोर है, पाली है, पाली, सिरोही, बीकानेर, नागौर, सांचौर, बालोतरा, सांचौर, बालोतरा, फलोदी, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो हम बात कर सकते हैं जो मारवाड़ी बोली है ये राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी बोली मानी जाती है। और इसके बाद में हम बात कर सकते हैं राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली है मारवाड़ी बोली। ये मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। कहाँ पे, आपके जोधपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, जालोर है, पाली, सिरोही, बीकानेर, नागौर, सांचौर, बालोतरा और आपके फलोदी के अंदर है जो कि बोली जाती है। इन जिलों के अंदर, इन क्षेत्रों के अंदर है जो कि मारवाड़ी बोली बोली जाती है। और इसके बाद में एक लाइन लिखिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो बड़ी बोली है सबसे, वो कौन सी होगी, मारवाड़ी होगी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली, सबसे बड़ी बोली। ठीक, कौन सी होगी, मारवाड़ी बोली। उसके बाद में अगर हम बात करें तो शुद्ध मारवाड़ी कहाँ पे बोली जाती है, जो मारवाड़ी बोली है ये शुद्ध मारवाड़ी बोली है जो कि कहाँ बोली जाती है, जोधपुर के अंदर। तो उसको क्या कहा जाता है, तो लिखिए शुद्ध मारवाड़ी को डडकी कहा जाता है। जो कल हम लोगों ने बात की थी, शुद्ध मारवाड़ी को, शुद्ध मारवाड़ी को क्या कहा जाता है, ये नाम याद रखना, डडकी, डडकी कहा जाता है। ज्यादातर हम कह सकते हैं इसका प्रश्न ये पूछ सकते हैं, एक तो जैसे कोई प्रमुख बोली होती है उसकी कई सारी उपबोलियां होती है, तो प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे बात कर सकते हैं, ऑप्शन दे देंगे कि ये है जो कि इनमें से मारवाड़ी की कौन सी उपबोली है, या हम कह सकते हैं ये प्रश्न जो कि इसमें कौन सी जो कि मारवाड़ी की एक उपबोली नहीं है, ऐसे पूछ सकते हैं। तो उसमें हम बात कर सकते हैं जैसे कि 3 जो उपबोली हम मारवाड़ी के दे देंगे, एक ढूंढाड़ी के दे देंगे। तो उस प्रकार से है जो कि आपको छांटना आना चाहिए। और उसके बाद में हम बात कर सकते हैं इसके अंदर तो ये भी प्रश्न बनता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो बड़ी बोली कौन सी है, वो हो जाएगी आपकी मारवाड़ी। और ये है जो कि आपके इसका जो शुद्ध मारवाड़ी जो है, बिल्कुल प्योर मारवाड़ी जो बोली जाती है वो जोधपुर के अंदर बोली जाती है। कहाँ पे बोली जाती है, जोधपुर के अंदर। और शुद्ध मारवाड़ी को क्या कहा जाता है, डडकी कहा जाता है। तो लिखिए ये मुख्यतः डडकी, डडकी क्या कहलाता है, शुद्ध मारवाड़ी का एक रूप है। ये मुख्यतः कहां बोली जाती है, मुख्यतः जोधपुर में बोली जाती है। कहां पे बोली जाती है, जोधपुर में बोली जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो जो मारवाड़ी की मुख्य विशेषताएं, तो मारवाड़ी की मुख्य जो विशेषता है वो हमें कहाँ मिलती है, जैसे कि वहाँ की कुछ, जोधपुर की कुछ रागे हैं, राग है, कुछ ग्रंथ, कुछ साहित्य हम बात करें, जैसे सोरठ राग है, वो बिल्कुल प्योर मारवाड़ी की राग है। और मान राग है, सुना है आपने। और उसके बाद में हम बात कर सकते हैं कई सारे दोहे, कई सारे जो छंद है, उसमें जो मुख्यतः हम बात करें तो मारवाड़ी के जो मुख्य विशेषताएं है जो कि उसके अंदर मानी जाती है। और एक करपराम खिड़िया का एक ग्रंथ है जिसका नाम है राज्य सोरठा, वो मारवाड़ी का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, मारवाड़ी का मुख्य ग्रंथ माना जाता है। कौन सा है, राज्य सोरठा, किसके द्वारा लिखा गया है, करपराम
खिड़िया के द्वारा लिखा गया है। फिर हम पढ़ते हैं मारवाड़ी की उपबोलियां, जिसमें आपके मेवाती है और इन सभी के बारे में है जो कि पढ़ लेंगे। तो चलिए एक दो लाइन लिख लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। प्रमुख विशेषताएं, मारवाड़ी की प्रमुख विशेषताएं। मारवाड़ी की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, तो मारवाड़ी की प्रमुख विशेषताएं है जो कि लिखी, जैसे आपके सोरठ राग है, सोरठ राग, और हो जाएगी आपकी मान राग, कुछ दोहे है और छंद आदि क्या है, आदि मारवाड़ी की प्रमुख विशेषताएं हैं या फिर मुख्य विशेषताएं हैं। विशेषताएं हैं, ठीक है, प्रमुख विशेषताएं हैं। और उसके बाद में एक जो करपरम खिड़िया का एक ग्रंथ है राजी रसोरठा, वो भी लिखिए आप, करपरम खिड़िया का, करपरम खिड़िया क्या नाम से है, करपरम खिड़िया का ग्रंथ है, क्या नाम से है, राज्य रासोरठा, राज्य रासोरठा। राजीरा सोरठा, ये हम बात करें तो मारवाड़ी का एक मुख्य ग्रंथ है, या फिर हम कह सकते हैं मारवाड़ी का है जो कि प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। तो लिखिए इसमें, यह मारवाड़ी का मुख्य ग्रंथ है। ये मारवाड़ी का मुख्य ग्रंथ है। तो ये इतनी चीजें इसके अंदर याद रखनी है। तो मारवाड़ी बोली है जो कि आपके जोधपुर जैसलमेर मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। मारवाड़ क्षेत्र की बात करें तो जोधपुर जैसलमेर बाड़मेर जालोर पालरी सिरोही बीकानेर नागौर सांचौर बालोतरा फड़ौदी है जो कि इसके अंदर बोली जाती है। मारवाड़ी की प्रमुख विशेषताएं अगर हमें कहाँ देखने को मिलती है, जैसे कि आपके सोरठ राग है, मान राग है, दोहे है, छंद है, इनमें देखने को मिलती है। और करपरम खिड़िया के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है राज्य रसोरठा। ये मारवाड़ी का एक मुख्य ग्रंथ है जो कि माना जाता है। इसमें इसकी जो हम कह सकते हैं उल्लेख इसके अंदर देखने को मिलता है। और मारवाड़ी जो बोली है वो शुद्ध रूप से शुद्ध जो बोली होती है जिसे कहा जाता है डड की, और ये काम बोली जाती है ये आपके जोधपुर के अंदर है जो कि बोली जाती है। प्योर मारवाड़ी जोधपुर के अंदर ही बोली जाती है। बाकी अन्य क्षेत्रों के अंदर अगर बात करें तो उसके अंदर जो उसके सीमा क्षेत्र में जो बोलियां बोली जाती है उसका प्रभाव उसके अंदर है जो कि आ जाता है। तो वो प्योर मारवाड़ी या फिर प्योर बोली के अंदर नहीं रहती है, उसके अंदर किसी न किसी बोली का प्रभाव रहता है। फिर हम आगे बात करते हैं मारवाड़ी की उपबोलियां। अब जैसे कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर अगर बात करें तो मारवाड़ी जैसे बोली है वो तो एक मुख्य बोली हो गई, उसकी कोई कई सारी जो उपबोलियां है। तो लिखिए मारवाड़ी की, अब मारवाड़ी की कम से कम 10 से 12 बोलियां हैं जो कि उपबोलियां रहेंगी। मारवाड़ी की उपबोलियां, हेडिंग लगाए मारवाड़ी की उपबोलियां। हेडिंग लिखो, उसके बाद में पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं मेवाड़ी। एक नंबर लगा के लिखना है मेवाड़ी। अब मेवाड़ी जो क्षेत्र की बात करें तो आपके हो जाएगा जैसे कि चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, आपके प्रतापगढ़ है, सलुम्बर है, भीलवाड़ा है, और उसके बाद में है जो कि शाहपुरा है, राजसमंद। इन क्षेत्रों में है जो कि कौन सी बोली बोली जाती है, मेवाड़ी बोली बोली जाती है। तो उसके बाद जो मेवाड़ का उल्लेख है, मेवाड़ी जो बोली का उल्लेख है वो एक मंदिर है जगत अंबिका मंदिर, अभिलेख के अंदर है जो कि देखने को मिलता है, जो कीर्ति स्तंभ बना हुआ है। तो दो जगह मिलती है, यानी एक तो जगत अंबिका मंदिर है वहां पे मिलती है, और एक कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति पत्र है
प्रशस्ति के अंदर है, जो कि इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है मेवाड़ी का। और कुंभा का एक साहित्य है, ग्रंथ है हम कह सकते हैं, उसके अंदर जो मेवाड़ी के अंदर लिखा हुआ मिलता है। कुंभा का एक ग्रंथ है, मेवाड़ी के अंदर देखने को मिलता है। और उदयपुर के अंदर जो बोली बोली जाती है धावड़ी, वो भी किसका भाग है? वो भी एक मेवाड़ी का ही रूप माना जाता है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो लिखिए फटाफट से मेवाड़ी बोली। मेवाड़ी वो बोलिए, एक नंबर लगा के लिखे मेवाड़ी। क्षेत्र कौन सा रहेगा? क्षेत्र मेवाड़, ठीक है। मेवाड़ क्षेत्र में कौन सा आ जाएगा आपका? जैसे प्रतापगढ़ है, चित्तौड़ है, उदयपुर है, और आपका सलूम्बर है, राजसमंद है, भीलवाड़ा है, और एक कौन सा रहेगा? शाहपुरा। तो ये इतनी बोली कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7, तो बिल्कुल इतनी है। और इसके अंदर हम बात करें तो मुख्य रूप से ये जो क्षेत्र है, इसके अंदर कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाड़ी बोली बोली जाती है। मेवाड़ी बोली कहाँ पे बोली जाती है? मेवाड़ क्षेत्र में प्रतापगढ़, चित्तौड़ है, उदयपुर है, सलूम्बर है, और आपका है जो कि हम बात कर सकते हैं राजसमंद है, भीलवाड़ा, शाहपुरा, इन क्षेत्र के अंदर है जो कि जो बोली बोली जाती है राजस्थान के अंदर, वो कौन सी है? मेवाड़ी बोली। कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाड़ी बोली बोली जाती है। अब अगर बात करें हम, उदयपुर के अंदर एक बोली बोली जाती है, वो है धावड़ी। ये जो उदयपुर है, इसमें एक अन्य बोली बोली जाती है। उदयपुर में धावड़ी बोली बोली जाती है, धावड़ी बोली बोली जाती है, धावड़ी बोली बोली जाती है। वह किसका रूप है? वह मेवाड़ी का ही रूप है। वह मेवाड़ी का ही रूप है। वह मेवाड़ी का ही रूप है, क्योंकि हम कह सकते हैं उदयपुर के अंदर मेवाड़ी बोली बोली जाती है, और इसी का एक रूप है जो कि कौन सा? आपका धावड़ी बोली। तो याद रखना, धावड़ी किसका रूप है? मेवाड़ी का ही रूप माना जाता है। तो इससे पूछ सकते हैं धावड़ी, ठीक है, तो ये याद रखना। उसके बाद में आगे हम पढ़ते हैं, यानी एक जो ग्रंथ है, किसका ग्रंथ है? कुंभा का ग्रंथ है। कुंभा का साहित्य लिख दो। कुंभा का साहित्य किस में मिलता है? मेवाड़ी में मिलता है। मेवाड़ी में मिलता है। कुंभा का जो ग्रंथ है वो किस में मिलता है? मेवाड़ी में मिलता है। और प्रशस्ति पत्र, हम प्रशस्ति की बात करें तो किसका? कीर्ति स्तंभ, जगत अंबिका मंदिर, जगत अंबिका मंदिर और कीर्ति स्तंभ। और कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ के प्रशस्ति में इसका उल्लेख मिलता है। प्रशस्ति में इस बोली का उल्लेख मिलता है। इस बोली का उल्लेख मिलता है। ओके,
और उसके बाद में हम बात कर सकते हैं जैसे कि आपके मारवाड़ी की उपबोली कौन सी है, मेवाड़ी। तो इसके अंदर जो हम बात कर सकते हैं क्षेत्र कौन सा रह जाएगा, उदयपुर है, प्रतापगढ़ है, सलूम्बर है, जो भी है ना हम बात कर सकते हैं, भीलवाड़ा, शाहपुरा, राजसमंद। मेवाड़ी जो कुंभा का साहित्य है वो किस भाषा के अंदर या फिर किस बोली के अंदर मिलते हैं, तो जो कि आपके मेवाड़ी के अंदर मिलता है। और एक हम बात की थी जो इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, कीर्ति स्तंभ के अंदर है जो कि मिलता है, और एक आपके जगत अंबिका मंदिर में। ओके, और उसके बाद में बात करें 2 नंबर लगा के लिखो, मारवाड़ी की उपबोली है जो कि आपकी एक है वागड़ी। वागड़ी, खेराड़ी, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। थाली है, थाटी है, धाटी, थाटी, है ना, 2 नंबर लगा के लिखो। ये सब है जो कि थली है, थली, थाली नहीं, थली। और गोडवाड़ी है, धाटी या कहो या फिर उसको है जो कि थाटी कह दे, खेराड़ी है, और देवरावाटी है, देवड़ावाड़ी है। तो ये लिखे 2 नंबर पे वागड़ी बोली। अब वागड़ी बोली आपको पता है कहां पे बोली जाती है, 2 नंबर लगा के लिखो, वागड़ी, वागड़ी बोली। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करें, क्षेत्र की बात करें तो कहां पे बोली जाती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा। क्षेत्र लिखे तो वागड़ क्षेत्र कौन सा रह जाएगा, डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा। अब वागड़ी जो बोली है इसके अंदर प्रभाव किस भाषा का है, इसमें जो गुजराती और मालवी दोनों भाषा का प्रभाव है, इसमें गुजराती व मालवी भाषा का प्रभाव है, यानी इसमें है जो कि गुजराती भाषा का है जो कि प्रभाव सबसे ज्यादा है, क्योंकि 70% है जो कि इसमें गुजराती का मिक्सिंग है और 30% है जो कि मालवी है माने जाते हैं। वागड़ी सर्वाधिक कौन बोलते हैं, भील जनजाति के लोग, यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा में हम बात करें तो भील जनजाति के जो लोग हैं वो जो कि अधिक मात्रा में निवास करते हैं। तो इसलिए जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इस बोली को क्या कहा है, भीली बोली भी है जो कि कहा है। तो लिखिए प्रभाव किसका है इसमें, प्रभाव गुजराती, क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा हम बात करें तो गुजराती के टच में रह गए, तो वहां का प्रभाव है जो कि इस पे पड़ा है। कितना पड़ा है, गुजराती का प्रभाव, गुजराती व मालवी का प्रभाव। ठीक है, तो प्रभाव किसका है, किस भाषा का है, गुजराती व मालवी का। अब अगर बात करें तो मालवी ज्यादा का इसका अंदर ज्यादा प्रभाव है या फिर किसका है, तो इसमें हम बात कर सकते हैं गुजराती का है जो कि 70% प्रभाव है और मालवी का है जो कि 30% प्रभाव है। और एक चीज और लिख दे, यहाँ पे एक टॉपिक लिखे, पॉइंट है कि वागड़ी को सर्वाधिक मात्रा में कौन बोलते हैं, वागड़ी बोली, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर सकते हैं वागड़ी कहाँ पे प्रसिद्ध है या फिर कहाँ बोली जाती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में भील ज्यादा निवास करते हैं, तो भील जनजाति के द्वारा है जो कि इसको अधिक मात्रा में या फिर सर्वाधिक वागड़ी बोली को भीलों के द्वारा सर्वाधिक प्रयोग किया गया, भीलों के द्वारा, भी ऐसे लिखे, भील जनजाति के द्वारा, भील जनजाति के द्वारा सर्वाधिक प्रयोग किया गया, के द्वारा सर्वाधिक प्रयोग किया गया, इसलिए प्रयोग किया गया, इसलिए विद्वान जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इसे क्या कहा है, इसे भीली बोली भी कहा है, भीली बोली भी कहा है। तो ध्यान रखना, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किस बोली को है जो कि भीली बोली कहा है, आपके वागड़ी बोली को। तो ये आपको है जो कि अच्छे से ध्यान में रखना है। फिर आप लिखे खेराड़ी बोली। खेराड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, जहाजपुर। जहाजपुर किस क्षेत्र के अंदर आता है, शाहपुरा
शाहपुरा जो जिला बन गया है इसके अंदर एक क्षेत्र आता है जहाजपुर, वहां पे है जो कि उसके आसपास में खेराड़ी बोली बोले जाते हैं। तो शाहपुरा किस क्षेत्र का, किस जिले का भाग है, किसका भाग है? भीलवाड़ा का। तो लिखिए 3 नंबर लगा के लिखे। चलो यहां लिखवा देता हूं 3 नंबर, इधर लिखो ना, 3 नंबर लगा के लिखो। खेराड़ी बोली, खेराड़ी क्षेत्र कहां बोली जाती है? जहाजपुर। जहाजपुर, जहाजपुर कहां पड़ता है? हम बात करें तो यह है जो कि आपके शाहपुरा जिले के अंदर जहाजपुर क्षेत्र के आसपास में बोली जाती है। कहां बोली जाती है? शाहपुरा जिले के जहाजपुर क्षेत्र के आसपास, आसे पास में ये बोली जाती है। और एक चीज ये ध्यान रखिए कि आपको जब एग्जाम के अंदर, परीक्षा के अंदर है जो कि प्रश्न पूछे तो वो इस प्रकार से पूछेंगे जैसे कि आपको कोई बोली का नाम दे दिया, ऑप्शन दे दिया, और उसको है जो कि ऐसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि पास की बोलियां नहीं पूछेंगी कि भाई वागड़ी का प्रभाव किस राज्य में है, अपने सॉरी किस जिले के अंदर है, और उसमें है जो कि क्योंकि आपको दूर दूर की बोलियां देंगे, अगर पास के टच के नहीं इसलिए नहीं देंगे क्योंकि उसका प्रभाव उसके अंदर रहता है, इसलिए वो भी ऑप्शन सही हो सकता है। तो इसलिए क्या करेंगे, आपको दूर दूर के जो बोलियों के आपको है जो कि नाम देखने को मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। खेराड़ी बोली लिख लिया आपने, क्षेत्र है जो कि जहाजपुर में बोली जाती है, जो शाहपुरा जिला का जो जहाजपुर क्षेत्र है उसके आसपास में है जो कि बोली जाती है। और उसके बाद में आप लिखे देवरा बाटी या फिर देवड़ा वाड़ी, ये आपके है जो कि सिरोही के अंदर बोली जाती है। कहां बोली जाती है? सिरोही में। कौन सी? देवरा वाटी या फिर देवड़ा वाड़ी। 3 नंबर लिख दिया, 4 नंबर लगा के लिखे। 4 नंबर देवरा वाटी या फिर क्या बोलते हैं इसको, देवड़ा वाड़ी, देवड़ा वाड़ी। तो इसमें इतना याद रखना है, कहां बोली जाती है ये? सिरोही के अंदर। कहां बोली जाती है? सिरोही में। ठीक है, तो इतना लिख लीजिए। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, फटाफट से लिखने की कोशिश करें। चलिए देखिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, इतना लिखे। और क्योंकि इसके अंदर है जो मारवाड़ी की बोली है वो कम से कम 10-12 बोलियां रहेगी आपकी। उसके बाद में गोडवाड़ी पढ़ते हैं, थली पढ़ेंगे, और आपके थाटी धाटी ये पढ़ेंगे। जो सीमावर्ती बोलियां हैं कई सारी, तो उनके बारे में भी पढ़ेंगे। आवाज आप सभी तक अच्छे से आ रही होगी? ओके, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग है जो कि कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि सर आवाज नहीं आ रही है, ऐसा वगैरह जो भी है ना, और लिख लीजिए। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख लिया आप सभी ने? तो आगे हम कह सकते हैं 5 नंबर लगा के लिखे गोडवाड़ी बोली। किसकी बोली है? मारवाड़ी की बोली, उप बोली है। गोडवाड़ी क्षेत्र रहेगा इसमें। गोडवाड़ा क्षेत्र कौन सा रह जाएगा? जैसे कि जालोर है, पाली है, और उसमें हम बात कर सकते हैं, उसमें जो लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र है वहां तक ये बोली है जो कि बोली जाती है। तो लिखिए गोडवाड़ी बोली। कितना नंबर हो जाएगा? 5 नंबर। गोडवाड़ी कहां बोली जाती है? क्षेत्र की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? गोडवाड़ा क्षेत्र। गोडवाड़ा क्षेत्र, ठीक है। अब गोडवाड़ा क्षेत्र में कौन सा आ जाएगा? जालोर है, पाली है। जालोर पाली में लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र में, के प्रवाह क्षेत्र
ठीक है, लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र। तो ये लिखिए, गोडवाड़ी जो बोली है वो उसका जो क्षेत्र बात कर सकते हैं, गोडवाड़ क्षेत्र कौन सा पड़ जाता है, गोडवाड़ा क्षेत्र जालोर है पाली लूनी नदी के प्रवाह में। और अगर हम बात करें बीसल देव रासो का एक ग्रंथ है, नरपति नाला का एक ग्रंथ है जिसका नाम है बीसल देव रासो, नरपति नाला है, नरपति नाल है का ग्रंथ है, क्या नाम से है, बीसल देव रासो, बीसल देव रासो, बीसल देव रासो जो ग्रंथ है, इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये किस भाषा में जो कि प्रमुख रूप से किस बोली का एक किस भाषा का ग्रंथ है, बीसल देव रासो जो ग्रंथ है वो गोडवाड़ी का एक मुख्य ग्रंथ माना जाता है, प्रमुख ग्रंथ हमें कह सकते हैं। तो लिखिए, गोडवाड़ी का प्रमुख ग्रंथ है, ये गोडवाड़ी बोली का प्रमुख ग्रंथ है, गोडवाड़ी का प्रमुख ग्रंथ है, प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है, तो ये लिखिए फटाफट से, नरपति नाले का ग्रंथ है जो कि बीसल देव रासो नाम से, ये किस भाषा में लिखा गया है, किस बोली का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, इसके अंदर जो उल्लेख है वो गोडवाड़ी बोली का ये प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। ये हम कह सकते हैं आपके गत वर्ष के एग्जाम के अंदर है जो कि ये प्रश्न पूछा था कि बीसल देव रासो किसका ग्रंथ है, ऑप्शन में था आपके नरपति नालय, तो क्या हो जाएगा आपका नरपति नालय का है। तो ये कृत्य है जो कि आपको जो ग्रंथ किसके हैं, कौन इसके जो लेखक रहे हैं, किसके ग्रंथ है जो कि कौन इनके रचयिता है, तो ये प्रश्न है जो कि आपके कम से कम 1 से 2 प्रश्न तो पूछेंगे। तो हम साहित्य भी आगे पढ़ने वाले हैं, पहले बोलियां खत्म कर देते हैं उसके बाद में आगे साहित्य पढ़ने वाले हैं। तो ये गोडवाड़ी आप लोगों ने लिख लिया होगा, कहां से इसका क्षेत्र, जालोर पाली लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र। उसके बाद में लिखिए आप 6 नंबर लगा के धाटी या फिर थाटी, ये एक जो हम कह सकते हैं सीमावर्ती बोली मानी जाती है, धाटी या फिर हम कह सकते हैं आपके थाटी। तो लिखिए 6 नंबर पे, ये कहाँ बोली जाती है, बाड़मेर जैसलमेर के उन क्षेत्रों में बोली जाती है जो पाकिस्तान से सीमा उनकी धार क्षेत्र से सीमा लगती है, पाकिस्तान के धार क्षेत्र से जो कि सीमा लगती है। तो लिखिए 6 नंबर लगा के लिखिए, धाटी, धाटी या थाटी दोनों एक ही नाम है। ठीक है, तो ये पाकिस्तान का जो धार क्षेत्र है उसमें जो कि सीमावर्ती बोली है जो कि बोली जाती है। तो लिखिए कहां पे बोली जाती है, ये बाड़मेर जैसलमेर है ना, बाड़मेर जैसलमेर के उन क्षेत्रों में बोली जाती है, उन क्षेत्रों में बोली जाती है जो पाकिस्तान के धार क्षेत्र से लगते हैं, जो पाकिस्तान के किस क्षेत्र से लगते हैं, धाट क्षेत्र से लगते हैं। और ये कैसी बोली है, ये एक सीमावर्ती बोली है, ये सीमावर्ती बोली है, सीमावर्ती बोली है। तो ये भी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे कि आपके कई सारी ऐसी बोलियां हैं जो कि सीमावर्ती बोलियां हैं, उन सभी के बारे में अभी हम पढ़ लेंगे। तो उसमें पूछ सकते हैं, कोई एक ऑप्शन अलग होगा और इनमें से पूछ सकते हैं इनमें से कौन सी एक जो बोली है वो एक सीमावर्ती बोली है, या फिर 3 ऑप्शन सीमावर्तियों को दे देंगे, कौन सा एक ऐसा है जो हम कह सकते हैं कि इनमें से कौन सी एक बोली है जो सीमावर्ती बोली नहीं है। तो ये एक कौन सी बोली है, धाटी या फिर थाटी है जो कि एक सीमावर्ती बोली है। तो लिखिए फटाफट से, उसके बाद में आगे हम लोग है जो कि बढ़ते हैं। चलिए लिखिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं।
लिख लिया गया। उसके बाद में आगे चलते हैं। चलो कितने नंबर हो गए? 6। 7 नंबर लगाओ, लिखो थली। ये भी एक सीमावर्ती बोली है। ये रहेगी आपके क्षेत्र की बात करें तो जैसलमेर, बीकानेर, जैसलमेर, बीकानेर जो पाकिस्तान से सीमा लगता है। यानी हम बात कर सकते हैं जैसलमेर बीकानेर के अंदर बोली जाती है, उन क्षेत्रों में बोली जाती है जिसकी पाकिस्तान से सीमा लगती है। तो लिखिए जैसलमेर बीकानेर के उन क्षेत्रों में बोली जाती है, उन क्षेत्रों में बोली जाती है जो पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं, या कह सकते हैं जो पाकिस्तान से लगती है, जो पाकिस्तान से लगते हैं, से लगती है, लगते हैं। ठीक है। तो जो थली बोली है वो जैसलमेर बीकानेर के उन क्षेत्रों में है जो कि बोली जाती है जो पाकिस्तान से लगते हैं। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट और लिखे, ये भी कौन सी बोली है? ये भी सीमावर्ती बोली है, सीमावर्ती बोली है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो जैसलमेर बीकानेर के उन क्षेत्रों में बोली जाती है जहाँ पे है जो कि सीमावर्ती, और एक दो धाटी जो थाटी थी वो भी है जो कि आपकी कौन सी बोली है? सीमावर्ती बोली मानी जाती है। जो धाट है पाकिस्तान के धाट क्षेत्र से है जो कि उनके क्षेत्रों में बोली जाती है। फिर बात कर सकते हैं जैसे कि नागौरी बोली है, शेखावटी बोली है। तो नागौरी जो बोली है वो नागौर के आसपास क्षेत्र में बोली जाती है। शेखावटी है जो कि शेखावटी में बोली जाती है। तो लिखिए नागौरी बोली, 8 नंबर लगा के लिखे नागौरी बोली, नागौरी कहां बोले जाते हैं? नागौर के आसपास क्षेत्रों में, नागौर के आसपास क्षेत्रों में। इसमें इतना ही याद रखना है। और शेखावाटी से नाम लगा दो, 9 नंबर नाम पे लिखो शेखावाटी। ये भी शेखावाटी में बोली जाती है। शेखावाटी में आपके कौन कौन सी जिले आ जाते हैं? जैसे कि सीकर चूरू है जो कि झुंझुनू, ये है जो कि किस के अंदर आ जाते हैं? शेखावाटी के अंदर माने जाते हैं। तो ये शेखावाटी में बोली जाती है। 10 नंबर की अगर हम बात करें तो ये आपके जो इसके दोनों के हैं जो कि नाम ही लिखने हैं। तो अब हम बात कर सकते हैं जैसे कि आपके एक बीकानेरी बोली है। तो बीकानेरी जो बोली है वो किसका भाग मानी जाती है? वो एक मारवाड़ी बोली है, बीकानेरी, बीकानेरी बोली। ये आपके है जो कि अनूपगढ़ है, बीकानेर है और गंगानगर के अंदर है जो कि बोली जाती है। किस क्षेत्र में बोली जाती है? बीकानेर है, अनूपगढ़ है जो कि गंगानगर, इन 3 जिलों के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं इनमें है जो कि इन क्षेत्र के अंदर ये बोली बोली जाती है। कौन सी बोली? बीकानेरी बोली। अब अगर हम बात करें तो इस पे जो प्रभाव किसका है, तो पंजाब का जो गंगानगर से जो सीमा लगती है वो किस राज्य की लगती है? वो हम कह सकते हैं आपके पंजाब की लगती है। गंगानगर राजस्थान में है जो कि गंगानगर की सीमा पंजाब से लगती है। तो इन बोली पे बीकानेर जो बोली है इस पे किस बोली का प्रभाव है? पंजाबी बोली का है जो कि प्रभाव इस पे है। इसे मारवाड़ी कहा जाता है, क्योंकि हम बात कर सकते हैं मारवाड़ी के अंदर हम लोगों ने है जो कि मारवाड़ी का जो क्षेत्र जिसके अंदर अभी हम लोगों ने जो क्षेत्र के बारे में बात की थी, जैसे कि आपका जैसलमेर है, बीकानेर है, उसके अंदर था जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, बीकानेर, पाली, सिरोही, नागौर, बीकानेर, और आपके है जो कि फलोदी था, सलूम्बर, सांचौर। इसके अंदर है जो कि मारवाड़ी बोली के अंदर क्षेत्र में इसका नाम आया था, इसलिए इसको है जो कि मारवाड़ी भी कहा जाता है। ये है जो कि बीकानेर बोली भी किसका भाग है? मारवाड़ी बोली का भाग है माना जाता है। इसका एक प्रमुख ग्रंथ है वेली कृष्ण रुक्मणीरी। तो किसका द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया? पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा। तो इसका जो उल्लेख है वो उसके अंदर मिलता है। तो लिखिए फटाफट से इसके अंदर बीकानेरी बोली कहां बोली जाती है? बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर। बीकानेर, अनूपगढ़ और गंगानगर क्षेत्र।
गंगानगर। ठीक है, क्षेत्र की बात आई तो क्या हो जाएगा, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर। ये मारवाड़ी बोली है, ये इसका नाम दे दिया केवल गंगानगरी, बाकी ये कौन सी बोली है, ये मारवाड़ी बोली है। प्रमुख ग्रंथ कौन सा इस बोली का एक प्रमुख ग्रंथ है इस भाषा के अंदर, वेली कृष्ण रुक्मणीरी। वेली कृष्ण रुक्मणीरी। रुक्मणीरी प्रमुख ग्रंथ है, इसका प्रमुख ग्रंथ है, इसका प्रमुख ग्रंथ वेली कृष्ण रुक्मणीरी किसके द्वारा लिखा गया है, पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा। पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा। किस दुर्ग में बैठ के लिखा गया है, किस दुर्ग में, तो कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये बात है। उसके बाद में हम बात कर सकते हैं, जैसे कि आपके कितनी हो जाती हैं 10, यानी जो वेली कृष्ण रुक्मणीरी ये कौन सी हम बात कर सकते हैं, इस बोली पे प्रभाव किसका था, पंजाबी भाषा का, पंजाबी का है जो कि इसके अंदर प्रभाव है, पंजाबी का प्रभाव। इस बोली पे प्रभाव किसका है, प्रभाव पंजाबी का, पंजाबी भाषा का इस पे प्रभाव है। ठीक है, प्रभाव किसका है, पंजाबी भाषा का है जो कि इस पे प्रभाव माना जाता है। तो लिखिए एक बार, उसको आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में फटाफट से लिखने की कोशिश करें। उसके बाद में आगे शुरू करते हैं दूसरी। चलिए, लिख लिया होगा। तो मारवाड़ी पढ़ लिया, इसकी उप बोलियां है जो कि कम से कम हम लोगों ने है जो कि कितनी 10 बोलियां है जो कि इसकी उप बोलियां थी वो पढ़ लिया। अब आप हेडिंग लगाए मेवाती बोली। कौन सी बोली, मेवाती बोली की हेडिंग लगाए। मेवाती की पहले बात करें तो मेवाती कहाँ बोली जाती है, जो मेवाती बोली है वो आपकी खैरतल तिजारा है और बहरोड कह सकते हैं बहरोड कोटपुतली है, अलवर डीग भरतपुर के अंदर है जो कि ये बोली बोली जाती है मेवाती। इसकी कई सारी उप बोलियां हैं, जैसे कि 2 उपबोली इसके, एक तो आपके है जो कि अहिरवाटी जिसको है जो कि अहिरवाड़ी और राठी भी कहा जाता है, और आपके कठेर मेवाती जो कि आपके अलवर के अंदर बोली जाती है। इनके बारे में बात कर सकते हैं, जैसे कि आपके जो अहिरवाड़ी है उसके अंदर हरियाणवी के सीमा टच पे ये होने के कारण है जो कि इस पे हरियाणवी बोली बांगरू का है जो कि इस पे सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। हेडिंग लगे 2 नंबर पे मेवाती। कौन सी बोली, मेवाती, हेडिंग लगाए। क्षेत्र लिखे, खैरथल तिजारा, कोष्टक में लिख दो खैरथल तिजारा, खैरथल तिजारा, बहरोड कोटपुतली, बहरोड कोटपुतली, डिग भरतपुर अलवर, डिग भरतपुर, और एक हो जाएगा अलवर। ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाए मेवाती बोली तो इसका क्षेत्र है जो कि आपका रह जाएगा खैरथल तिजारा, बहरोड, अलवर, डिग भरतपुर, अलवर। इसके अंदर है जो कि ये बोली बोली जाती है। इस पे प्रभाव किसका है, अगर मेवाती बोली की बात करें तो इस पे प्रभाव है ब्रिज भाषा का, लेकिन इसके जो उप बोली है आपके हम बात कर सकते हैं अहिरवाड़ी, अहिरवाती या फिर जिसको राठी भी कहा जाता है, तो उस पे हरियाणवी बोली है बांगरू, इसका प्रभाव माना जाता है। इस पे प्रभाव किसका है, ब्रज भाषा का प्रभाव है, ब्रज भाषा का, ब्रज भाषा का इस पे है जो कि प्रभाव माना जाता है। और उसके बाद में हम बात करें इसकी जो मेवाती क्षेत्र की जो बोली है, ये मेवाती ये किसको आपस में जोड़ती है, ये एक तो पश्चिमी हिंदी को, ये 2 भाषाओं को जोड़ती है, एक तो पश्चिमी हिंदी भाषा को, राजस्थानी भाषा को है जो कि आपस में जोड़ती है, कि पुल बनाने का कार्य करते, एक सेतु बनाने का जो कार्य करती है, वो कौन सी बोली है, मेवाती बोली। अब अगर हम बात करें
तो पुल क्या होता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे कि कोई नदी है, इसके इधर क्षेत्र है इधर क्षेत्र, दोनों को जोड़ने के लिए पुल बनाते हैं ना, यानी उधर वाले इधर आ सकते हैं, इधर वाले उधर जा सकते हैं। तो ये भी लिखिए और ये याद भी रखना है, आपको ज्ञान में रखना है कि मेवाती जो कि बोली है, वो मेवाती जो भाषा है वो पश्चिमी हिंदी वह आपके राजस्थानी भाषा को एक जोड़ने का कार्य है जो कि करती है। लिखिए मेवाती किस किस को जोड़ती है, पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी भाषा, पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी भाषा को जोड़ने के लिए या फिर राजस्थानी भाषा के बीच में एक पुल का कार्य करती है। राजस्थानी भाषा के बीच में है जो कि एक सेतु बनाने का कार्य, राजस्थानी भाषा के बीच, प्रश्न इस प्रकार से ही पूछ सकते हैं ना, तो राजस्थानी भाषा के बीच सेतु, कोष्टक में लिख देना पुल, सेतु क्या होता है, पुल, कोष्टक में लिख देना पुल, पुल बनाने का कार्य करती है, सेतु पुल बनाने का कार्य करती है, बनाने का कार्य करती है या फिर जोड़ने का कार्य करती है, इन दो भाषाओं को कार्य करती है, अर्थात जोड़ती है। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी भाषा के बीच में एक सेतु यानी पुल का जो कार्य करती है वो कौन सी भाषा करती है, यानी कौन सी करती है, दोनों को जोड़ने के कार्य करते हैं, वो आपके ब्रज भाषा का जो प्रभाव जिसपे है वो आपके मेवाती भाषा की हम बात कर रहे हैं। और एक जो दो ग्रंथ है चरणदास जी और लालदास जी के जो ग्रंथ हैं वो किस साहित्य, जो उनके साहित्य है वो किसके अंदर मिलते हैं, मेवाती के अंदर है जो कि देखने को मिलते हैं। चरणदास जी, चरणदासी, किन किन के हम बात कर सकते हैं, लालदास जी और है जो कि चरणदासी संप्रदाय के, लिखिए चरणदासी संप्रदाय, चरणदासी, चरणदासी व लालदासी, संप्रदाय के ग्रंथ, संप्रदाय के साहित्य किस में मिलते हैं, चरणदासी व लालदासी संप्रदाय के साहित्य मेवाती में मिलते हैं, मेवाती में मिलते हैं। ठीक है, लिखिए इतना फटाफट से, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और इसकी उपबोलियां पढ़ते हैं। उपबोलियां कौन सी हो जाएगी, एक तो आपके है जो कि कठेर मेवाती हो जाएगी जो अलवर में बोली जाती है, और एक आपके हो जाएगी अहीरवाड़ी जिसको हीरवाड़ी कह सकते हैं, राठी भी है जो कि कहते हैं। तो फटाफट से लिखिए, उसके बाद में आगे हम लोग बढ़ते हैं। लिख लिया क्या, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं थोड़ा आवाज भी चेक कर लेता हूं कि आवाज आप सभी तक अच्छे से आ रही है। तो अगर आवाज का कोई इश्यू वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए आगे पढ़ते हैं, लिख लिया होगा आपने, आवाज अच्छे से रहे ना, ओके। तो अब लिखिए मेवाती की उपबोलियां, हेडिंग लगाए मेवाती की उपबोलियां। मेवाती की उपबोलियां, एक नंबर लगा के लिखे अहीरवाड़ी, अहीरवाड़ी या फिर लिखे हीरवाड़ी या फिर इसे क्या कहा जाता है, राठी, राठी बोली। तो ये कहाँ बोली जाती है, ये अगर हम इसके बारे में बात करें तो खेड़तल, तिजारा, बहरोड, कोटपुतली के अंदर है जो कि बोली जाती है। क्षेत्र की बात करें तो मुंडावर जो क्षेत्र पड़ता है, कहाँ पे पड़ता है, खेड़तल, तिजारा, बहरोड, अलवर के अंदर है जो कि ये बोली बोली जाती है। और इस पे जो प्रभाव है वो किस भाषा का प्रभाव है, वो आपके है जो कि हरियाणवी बोली बांगरू का है जो कि इस पे प्रभाव देखने को मिलता है। और कुछ इसके जो साहित्य है, एक तो आपके अली बख्शी ख्याल और माधवराज का एक ग्रंथ और है अमीर रासो।
अली बख्शी ख्याल और हमीर रासो जो कि आपके माधोराज के हैं, और एक भीम विलास जो कि शंकर राव का ये साहित्य है जो कि अहिरवाड़ी में देखने को मिलते हैं। तो लिखिए मुंडावर क्षेत्र, क्षेत्र की बात करें, मुंडावर क्षेत्र, मुंडावर क्षेत्र कोष्टक में लिखे खैरथल तिजारा, खैरथल तिजारा, बहरोड अलवर, बहरोड कोटपुतली, बहरोड कोटपुतली। ठीक है, तो ये इतना लिखे, यानी इसका जो क्षेत्र है वो मंडावर क्षेत्र खैरथल तिजारा कहलाएगा। तो एक लाइन वो लिखे, प्रभाव किसका है, प्रभाव हरियाणवी बोली बांगरू का, बांगरू का प्रभाव किसका है, हरियाणवी बोली बांगरू का है, जो किस पे प्रभाव देखने को मिलता है। और इसके जो साहित्य या फिर इसका जो प्रमुख उल्लेख कहाँ मिलता है, तो लिखे अली बख्शी ख्याल, अली बख्शी ख्याल, और क्या है हमीर रासो। किसके ग्रंथ है ये, कोष्टक में लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, किसके ग्रंथ है, माधवराज के, माधवराज। और शंकर राव का कौन सा ग्रंथ है, शंकर राव का, उसके बारे में अगर हम बात करें तो जो भीम विलास शंकर राव का जो साहित्य है ये किस में मिलते हैं, अहिरवाड़ी में। तो इसको बंद करें कोष्टक को, तथा भीम विलास, तथा भीम विलास कोष्टक में लिख दो। भीम विलास किसका साहित्य है, शंकर राव का, शंकर राव के साहित्य किसमें मिलते हैं, अहिरवाड़ी में, अहिरवाड़ी में मिलते हैं। ठीक है, तो ये लिखिए इतना। और उसके बाद में 2 नंबर यहाँ पे और पढ़ लेते हैं, जो अलवर में बोली जाती है खेराड़ी। खेराड़ी जो हम लोगों ने पढ़ लिया है, किसकी बोली थी, मारवाड़ी की। और 2 नंबर पे हम पढ़ रहे हैं मेवाती, तो इसमें है जो कि आपके कठेर मेवाती, जो अलवर क्षेत्र में बोली जाती है। क्षेत्र आपका हो जाएगा इसमें अजबगढ़ है, थाना गाजी, बलदेवगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है कठेर मेवाती। 2 नंबर पे होगी कठेर मेवाती, किसकी उपबोली है, मेवाती बोली की उपबोली है। क्षेत्र की बात करें तो हो जाएगा इसमें अजबगढ़, अजबगढ़, थाना गाजी, बलदेवगढ़, थाना गाजी, बलदेवगढ़, बलदेवगढ़ के क्षेत्र में बोली जाती है। के क्षेत्र में बोली जाती है। लिखिए फटाफट। कठेर मेवाती है जो कि कहाँ पे बोली जाती है, अलवर में बोली जाती है। अच्छा, अलवर लिखा नहीं क्या, अलवर कहाँ पे बोली जाती है, अलवर के जो क्षेत्र है अजबगढ़ है, थाना गाजी, बलदेवगढ़ के क्षेत्र में है, जो कि आसपास क्षेत्र में है, ये बोली जाती है। तो लिखिए फटाफट से, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलिए लिख लिया क्या एक बार आपने, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। फटाफट लिखने की कोशिश करें। फिर 23 नंबर पे लिखना आपको ढूंढाड़ी बोली हम पढ़ेंगे, जिसमें आपके जो ढूंढाड़ क्षेत्र कौन सा पड़ता है, जयपुर है। तो चलिए लिख लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। साइड में हो जाता हूं मैं लिखे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 2 बोली हम लोगों ने पढ़ ली, जैसे मारवाड़ी पढ़ ली
और मेवाती पढ़ ली, उसकी उपबोलियां पढ़ ली। अब 3 नंबर पे लिखिए आप ढूंढाड़ी। कौन सी पढ़ेंगे? ढूंढाड़ी। हेडिंग लिखे ढूंढाड़ी। कहां बोली जाती है? ढूंढाड़ क्षेत्र। अब ढूंढाड़ क्षेत्र कौन सा है? ढूंढाड़ क्षेत्र जयपुर है, दूदू है। तो यानी अब हम बात करें ढूंढाड़ी बोली की, तो पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। तो ये आपके है जो कि ढूंढाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, जो आपका दौसा है, दूदू है, जयपुर, इनके आसपास क्षेत्र के अंदर है जो कि ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। ये सर्वाधिक लोगों के द्वारा है जो कि बोली जाने वाली बोली मानी जाती है। इसलिए इससे है जो कि ढूंढाड़ी को जयपुरी भी कहा जाता है, इसको झाड़साई भी कहा जाता है, और सिंधुकड़ी भी कहा जाता है। इसको सिंधुकड़ी भी कहा जाता है। और एक हम लोगों ने संत व संप्रदाय के अंदर पढ़ा था, दादू संप्रदाय। तो उन्होंने है जो कि दादू जी ने, हम कह सकते हैं जयपुर के अंदर आपके नरेना दादू संप्रदाय की जो फीट है, हम कह सकते हैं वहां पे इन्होंने एक सिंधुकड़ी और सिंभुकड़ी में है जो कि नरेना हम बात कर सकते हैं, जैसे कि सवाई जय सिंह के साइड टाइम में है ना। तो इन्होंने है जो कि दादू संप्रदाय का एक साहित्य जो लिखा था, सिंभुकड़ी या फिर सिंधुकड़ी भाषा में है जो कि इन्होंने लिखा था। इसलिए हम कह सकते हैं दादू संप्रदाय का जो साहित्य है वो भी किस में मिलता है? देखने को मिलता है ढूंढाड़ी, क्योंकि ढूंढाड़ी का ही दूसरा नाम है जो कि सिंभुकड़ी या फिर सिंधुकड़ी भाषा माना जाता है। तो ये आपको थोड़ा याद में रखना है। तो लिखिए जयपुर, दूदू, दौसा के आसपास, दौसा के आसपास। आसपास क्षेत्र में बोली जाती है। लिखिए फटाफट। उसके बाद में हम कह सकते हैं जैसे सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली मानी जाती है, ये सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली, सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। इसे यानी इस ढूंढाड़ी को हम कह सकते हैं झाड़साई भी कहा जाता है, सिंधुकड़ी भी कहा जाता है। इसी को सिंधुकड़ी, सिंधुकड़ी भी कहा जाता है। सिंधुकड़ी कॉमा लगाओ, झाड़साई, या जयपुरी भी कहा जाता है, जयपुरी भी कहा जाता है। बाकी कौन सा नाम हो जाएगा? ढूंढाड़ी। तो ये कई सारे ऐसे जो कि इसके नाम है माने जाते हैं। इसको ढूंढाड़ी भी कहा जाता है। इस ढूंढाड़ी बोली को ढूंढाड़ी, जयपुरी है, झाड़साई है और सिंधुकड़ी है जो कि इसको बोला जाता है। एक लाइन ये भी लिखना, दादू संप्रदाय के ग्रंथ या फिर दादू संप्रदाय का साहित्य भी ढूंढाड़ी में मिलता है। और ढूंढाड़ी का जो सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो एक ग्रंथ था जिसका नाम था 8 देश गुजरी, उसके अंदर भी देखने को मिलता है। ढूंढाड़ी का जो सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? 8 देश गुजरी नामक ग्रंथ में। ढूंढाड़ी का सर्वप्रथम, सबसे पहले जो उल्लेख है, सर्वप्रथम उल्लेख कहां पे मिलते हैं? 8 देश गुजरी, 8 देश गुजरी नामक ग्रंथ में मिलता है। ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, एक लाइन और लिखिए, दादू संप्रदाय के साहित्य, दादू संप्रदाय के साहित्य ढूंढाड़ी में मिलते हैं, ढूंढाड़ी में मिलता है, ढूंढाड़ी में मिलता है। ठीक है, देखिए।
और उसके बाद में अगर हम बात करें तो ढूंढाड़ी की उपबोलियां पढ़ लेते हैं थोड़ी, जैसे कि आपके नागर चौल है, चौरासी है, तो इन सभी के बारे में थोड़ी एक एक लाइन हम पढ़ेंगे कि भाई कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, किन किन जिलों के अंदर, या फिर हम क्षेत्र विशेष की हम बात कर लेंगे। लिख लीजिए, इतना तो लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आगे हमें पढ़ लेते हैं। जैसे नागर चौल है वो किसकी उपबोली होगी, आपकी ढूंढाड़ी की उपबोली हो जाएगी, जो कि आपके सवाई माधोपुर और दक्षिणी पूर्वी टोंक के अंदर बोली जाती है। और चौरासी है जो कि आपके दूदू और पश्चिमी टोंक के अंदर बोली जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिए एडिंग लेट ढूंढाड़ी की उपबोलियां। ढूंढाड़ी की उपबोलियां। ढूंढाड़ी की उपबोलियां। उपबोलियां। एक नंबर लगा के लिखो नागर चौल। नागर चौल कहां पे बोलेंगे, ये हो जाएगी आपके है जो कि सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर और पश्चिमी पूर्वी टोंक है जो कि है उसमें है जो कि बोली जाएगी। तो लिखिए नागर चौल, सवाई माधोपुर। क्षेत्र कौन सा हो जाएगा इसका, सवाई माधोपुर। इसमें केवल इतना ही लिखना, ज्यादा नहीं लिखना है। सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर व पश्चिमी पूर्वी टोंक। ठीक है। और उसके बाद में हम बात कर सकते हैं, जैसे कि आप 2 नंबर पे लिखे चौरासी। चौरासी नामक जो बोली है वो किसकी उपबोली मानी जाती है, 2 नंबर लगा के लिखो चौरासी। चौरासी, इसके अंदर कई सारी उपबोलियां हैं ढूंढाड़ी के अंदर, लिखो चौरासी। ये इस कहाँ पे बोली जाती है, इसके क्षेत्र की बात करें तो ये आपके जो कि दूदू पश्चिमी टोंक के अंदर है जो कि बोली जाती है। क्षेत्र की बात करें, क्षेत्र लिखो, ये तो आपके दूदू और पश्चिमी टोंक में, पश्चिमी टोंक में, पश्चिमी टोंक व दूदू क्षेत्र में है जो कि चौरासी बोली जाती है। तो कि ये किसकी उपबोली हो जाएगी, ये हम बात कर सकते हैं जो कि आपके ढूंढाड़ी की उपबोली हो जाएगी। उसके बाद में कई सारी जो अन्य बोलियां हैं, जैसे कि आपके काठेड़ी है, माल खेराड़ी है, और आपके राजावाटी है, तोरावाटी है, जगरोती है, अजमेरी है, किशनगढ़ी है, इन सभी के बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पे ले लेते हैं, एक बार इतना लिखे उसके बाद में अच्छे से पढ़ लेते हैं। काठेड़ी बोली है जो कि आपके दक्षिणी जयपुर वो उत्तरी टोंक के अंदर बोली जाती है। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो चलिए लिखिए, 3 नंबर लगा के लिखिए काठेड़ी। काठेड़ी बोली, ये पश्चिमी हम बात कर सकते हैं, जैसे कि आपके जयपुर जो दक्षिणी जयपुर है उसमें, और आपके उत्तरी टोंक के अंदर बोली जाती है। दक्षिणी जयपुर व उत्तरी टोंक, और कहां बोली जाती है, उत्तरी टोंक, उत्तरी टोंक। फिर लिखिए माल खेराड़ी, 4 नंबर पे लिखिए माल खेराड़ी। इसके क्षेत्र की हम बात करें तो माल खेराड़ी है और आपके तोरावाटी है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। माल खेराड़ी है जो कि मालपुरा और दक्षिणी टोंक के अंदर बोली जाती है, और राजावाटी है जो कि पूर्वी जयपुर और दौसा के अंदर बोली जाती है। तो माल खेराड़ी आपके हम बात कर सकते हैं। लिखिए उसके अंदर है जो कि मालापुर है ना, मालपुरा जो है और दक्षिणी टोंक के अंदर बोली जाती है। मालपुरा और दक्षिण टोंक, टोंक। ठीक है। और उसके बाद में लिखे तोरावाटी, 5 नंबर पे लिखे तोरावाटी। ठीक
ठीक है, तो इसके बारे में समझ लेते हैं। जो तोराबाटी है, ये तोराबाटी क्षेत्र है जो कि कहां पड़ता है आपका सीकर में, कांतल नदी के प्रवाह क्षेत्र में है, जो कि वहां पे ये बोली जाती है। तोराबाटी क्षेत्र है जो कि कहां पड़ता है, सीकर में। तो लिखिए तोराबाटी, तोराबाटी क्षेत्र, क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तोराबाटी क्षेत्र। कोष्टक में लिख देना, सीकर में कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र में, का प्रवाह क्षेत्र। कांतल नदी के किनारे हम बात कर सकते हैं कौन सी सभ्यता बसी है, हिस्ट्री में पढ़ी थी हम लोगों ने। तो चलिए उसके बाद हम बात कर सकते हैं, और उसके बाद में लिखिए आप राजाबाटी, जिसमें पूर्वी जयपुर हो जाएगा और दौसा। राजाबाटी कितना नंबर, 6 नंबर लगा के लिखे राजाबाटी। ये कहां बोले जाते हैं, राजावाटी। ये हो जाएगा आपके पूर्वी जयपुर व दौसा, ठीक है, पूर्वी जयपुर और दौसा के अंदर है जो कि राजावाटी बोली बोली जाती है। किसकी उपबोली मानी जाती है, यह जो कि आपके ढूंढाड़ी बोली की उपबोली है। और अजमेरी जो कि कहां बोली जाती है, आपके अजमेर ब्यावर केकड़ी के अंदर किशनगढ़ बोली है जो कि आपके किशनगढ़ के अंदर बोली जाती है। तो ये है जो कि फटाफट से लेने की कोशिश करें। एक तो आपके है जो कि अजमेरी, ब्यावर, केकड़ी और अजमेर के अंदर है जो कि बोली जाती है। लिखिए 7 नंबर पे अजमेरी बोली, अजमेरी कहां बोले जाते हैं, किशनगढ़, सॉरी अजमेर, अजमेर और ब्यावर, केकड़ी, ठीक है। और 8 नंबर लगा के लिखिए किशनगढ़ी, किशनगढ़ी बोली कहां पे बोली जाती है, किशनगढ़ के अंदर, ठीक है। और उसके बाद में लिखिए आप राजावाटी, जो हम लोगों ने, चलो राजावाटी तो लिख लिया, उसके बाद में हम कह सकते हैं हाड़ौती। हाड़ौती कहाँ लिखना है आपको, जो क्षेत्र कौन सा रह जाएगा उसके अंदर है जो कि क्षेत्र बूंदी, जो हाड़ौती क्षेत्र के अंदर आता है, कोटा है, बारा है और उत्तरी झालावाड़, ये इसके अंदर आता है। और हाड़ौती शब्द का जो भाषा के रूप में सबसे पहले जो प्रयोग है वो किस में किया गया है, कवि केलोग के एक ग्रंथ है उनके द्वारा हिंदी ग्रामर नामक जो ग्रंथ है उसमें देखने को मिलता है। तो उसके बारे में लिख लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने है जो कि हम बात कर सकते हैं। और एक लिखिए जगरोती बोली, कौन सी, जगरोती बोली है जो कि आपके करौली और गंगापुर सिटी में बोली जाती है। 9 नंबर लगा के लिखे जगरोती, जगरोती बोली कहां बोली जाती है, करौली और गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी, ठीक है। तो ये इतना लिखे, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। फटाफट से लिखने की कोशिश करें ताकि सेशन को जल्दी से खत्म करें और आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हम यानी एक इसकी जो उपबोली हो रहा है 10 नंबर लगा के लिखी, कौन सी है, हाड़ौती। किसकी उपबोली है हाड़ौती, हम लोगों ने अभी बात की है, जो कि ये किसकी उपबोली है, ढूंढाड़ी की उपबोली मानी जाती है। तो हाड़ौती है जो कि जैसे कि आपका क्षेत्र इसका रहेगा बूंदी, कोटा और उत्तरी झालावाड़ और बारा रहेगा। लिखिए क्षेत्र, बूंदी, कोटा, बारा और क्या रहेगा, उत्तरी झालावाड़, उत्तरी
झालावाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? हाड़ौती बोली। और इसका सर्वप्रथम भाषा के रूप में उल्लेख, भाषा के रूप में, यानी हम बात कर सकते हैं हाड़ौती शब्द का, ऐसे लिख सकते हैं, अच्छे लिखिए, हाड़ौती शब्द का सर्वप्रथम भाषा के रूप में उल्लेख, सर्वप्रथम भाषा के रूप में उल्लेख, भाषा के रूप में उल्लेख कहाँ पे मिलता है? कवि केलोग का ग्रंथ है हिंदी ग्रामर। उल्लेख कौन सा है? उल्लेख कवि केलोग के ग्रंथ, क्या नाम है? कवि केलोग। कवि केलोग के ग्रंथ हिंदी ग्रामर में मिलता है, हिंदी ग्रामर में मिलता है। और एक ग्रंथ और है सूर्यमल मिश्रण का। सूर्यमल मिश्रण का ग्रंथ भी किस में मिलता है? सूर्यमल मिश्रण के ग्रंथ भी किस में मिलते हैं? का ग्रंथ मेवात हाड़ौती में मिलता है। सूर्यमल मिश्रण के ग्रंथ हाड़ौती में मिलते हैं। तो ये इतना याद रखें। और इसके बाद हम बात कर सकते हैं हाड़ौती क्षेत्र के अंदर, तो ये हम बात कर सकते जैसे कि आपके सूर्यमल मिश्रण का ग्रंथ भी जो किसके अंदर मिलता है? ये भी आपके है जो कि हाड़ौती के अंदर मिलता है। और आपके है जो कि कवि केलोग का ये ग्रंथ है हिंदी ग्रामर नाम से, जो भी उसके अंदर सबसे पहले हाड़ौती का भाषा के रूप में, हाड़ौती शब्द का सर्वप्रथम भाषा के रूप में जो प्रयोग है वो किसने किया है? कवि केलोग ने किया है अपनी पुस्तक, या फिर हम कह सकते हैं अपने ग्रंथ, जो कि कौन सा था? हिंदी ग्रामर के अंदर है जो कि किया है, लिखी। उसके बाद में 3 बोली हम लोगों ने पढ़ ली, यानी मारवाड़ी है, मेवाती है, ढूंढाड़ी है, और है जो कि चौथी हम पढ़ लेते हैं, कह सकते हैं मालवी। फिर बोलियां कर देते समाप्त और साहित्य शुरू करेंगे। बोलियां क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं और साहित्य शुरू करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक लिख लिया होगा। मालवी टॉपिक लगे, 4 नंबर बोली लग के लिखे, मालवी बोली। तो मालवी कहाँ बोली जाती है? तो मालवी क्षेत्र कहाँ पड़ता है? तो हम बात करें तो मालवा जो क्षेत्र है वो एमपी से जो लगने वाले राजस्थान के क्षेत्र हैं वो मालवा क्षेत्र कहलाते हैं। मुख्यतः अगर बात करें उसके अंदर जिले कौन से आ जाते हैं? जैसे कि आपका प्रतापगढ़ है, झालावाड़ है, व कोटा का जो कुछ भाग है वो इसके अंदर है जो कि आ जाते हैं। इस पे प्रभाव है जो कि मालवी पर हम बात कर सकते हैं मराठा का प्रभाव माना जाता है, मराठी का प्रभाव इस पे माना जाता है। मालवी की फिर उप बोलियां पढ़ेंगे, 2 बोलियां उप, रागड़ी व निमाड़ी, तो ये 2 बोलियां पढ़ेंगे। लिख लिया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर लगा के लिखो मालवी। किसकी बात कर रहे हैं? मालवी बोली। क्षेत्र की बात करें, मालवा क्षेत्र। क्षेत्र का क्या रहेगा इसका? क्षेत्र मालवा क्षेत्र, जिसमें हम बात कर सकते हैं एमपी से लगने वाले राजस्थान के जिले, है ना, एमपी से लगने वाले राजस्थान के क्षेत्र, राजस्थान के क्षेत्र में, या लिखो क्षेत्रों में, ठीक है। तो एमपी से लगने वाले राजस्थान के क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती है, कौन सी बोली बोली जाती है? वो है आपके मालवी बोली, ठीक है। अच्छे से दिखाई दे रहा है या फिर स्क्रीन का वो थोड़ा हम कह सकते हैं रेजुलेशन वगैरह थोड़ा कम करें। तो
दिख रहा है ना अच्छे से। तो उसके बाद में हम बात कर सकते हैं इस पे जो प्रभाव है वो मराठी भाषा का प्रभाव माना जाता है, और मुख्यतः किस जिले के अंदर या फिर कौन से क्षेत्र के अंदर जो बोली जाती है, अगर हम नाम ले तो आपके प्रतापगढ़ है, झालावाड़ है, कोटा का कुछ क्षेत्र है उसके अंदर है जो कि ये बोली जाती है। तो लिखिए मुख्यतः प्रतापगढ़, झालावाड़ व कोटा के कुछ भागों में, कुछ भाग में या फिर हम कह सकते कुछ भागों में बोली जाती है। ठीक है, प्रभाव लिखो, प्रभाव किसका है इस पे? प्रभाव मराठी का। प्रभाव किसका है? मराठी का इस पे है जो कि प्रभाव माना जाता है। अब हम लिख लेते हैं इसके जो हम कह सकते हैं उपबोलियां। एक तो हो जाएगी आपके रागड़ी, जिसका क्षेत्र ये भी आपके है जो कि एमपी से लगने वाले क्षेत्र, क्योंकि इसी की उपबोली है तो वहीं पे हो जाएगा, तो एमपी से लगने वाले क्षेत्र रह जाएंगे। और इस क्षेत्र में जैसे कि जो राजपूत की जो प्रमुख बोली मानी जाती है, और ये प्रसिद्ध कैसे हुई? उनकी कर्कशता के कारण है जो कि ये बोली है जो कि हम कह सकते हैं प्रसिद्ध हुई है। रागड़ी मालवी व मारवाड़ी का एक मिश्रण रूप माना जाता है। रागड़ी जो बोली है, तो लिखिए मालवी की उपबोलियां, हेडिंग लगाए, मालवी की उपबोलियां। कौन सी दो बोलियां हैं उपबोलियां? निमाड़ी और रागड़ी। मालवी की उपबोलियां, मालवी की उपबोलियां। तो अब हम इसके बारे में अगर बात करें तो कौन सी हो जाएगी? एक नंबर पर लिखे रागड़ी, एक नंबर लगा के लिखे रागड़ी। ये भी इसका क्षेत्र की बात करें तो एमपी से लगने वाले क्षेत्र, लगने वाले कौन से? राजस्थान के, या फिर हम कह सकते हैं जो कि राजस्थान के क्षेत्र, एमपी से लगने वाले राजस्थान के क्षेत्र, जिसमें हम कह सकते हैं जैसे कि ये जो रागड़ी बोली है इसमें जो किन किन का मिश्रण माना जाता है, और जैसे कि राजपूतों की जो कर्कशता है उसके कारण इस बोली को है जो कि प्रसिद्धि मिली है। इस क्षेत्र में राजपूतों की प्रमुख बोली है, ये जो कि इस क्षेत्र के जो राजपूत है उसकी प्रमुख बोली है, और इसको है जो कि उनकी कर्कशता के कारण है जो कि प्रसिद्धि दिलाई है। इस क्षेत्र के लिखो, इस क्षेत्र के राजपूतों की प्रमुख बोली है, राजपूतों की प्रमुख बोली है, जो अपनी कर्कशता के लिए प्रसिद्ध हुई, के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये है जो कि हम बात कर सकते हैं जो मालवी है, ये मालवी और आपके है जो कि मारवाड़ी का मिश्रण है। ये जो रागड़ी बोली है ये किसका मिश्रण है? मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण है। यहां पे लिख दे, इसे लिख दो, रागड़ी मालवी वह मेवाड़ी का मिश्रण है, सॉरी मारवाड़ी का मिश्रण रूप है। पूछ सकते हैं एग्जाम में कि मालवी व मेवाड़ी का मिश्रण क्या कहलाता है? रागड़ी। और रागड़ी किसकी उपबोली है भाई? रागड़ी किसकी उपबोली है? मालवी की। अब हम बात कर सकते हैं जैसे कि हम लोगों ने है जो कि लिख लीजिए
मालवी की जो उपबोली है आपके रागड़ी लिख लिया, और उसके बाद में लिख लेते हैं हम निमाड़ी। ठीक है, निमाड़ी लिख लेते हैं। निमाड़ी के अंदर यही है, क्योंकि जो मालवी बोली है वो एमपी से लगने वाले राज्य जो क्षेत्र है राजस्थान के उनमें बोली जाती है, और ये भी इसमें यही लिखना है कि निमाड़ी भी आपके राजस्थान से लगने वाले, एमपी से लगने वाले जो क्षेत्र है उसमें बोली जाती है। लेकिन इसके अंदर एक अलग बात यह है कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इसे दक्षिणी राजस्थानी को जो भाषा भी कहा है, नोट लगा के लिखना है। निमाड़ी बोली को जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने क्या कहा है, इसे दक्षिणी राजस्थानी भाषा भी कहा है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। निमाड़ी बोली लिखे 2 नंबर लगा के, क्योंकि इसकी दो बोलियां हो गई ना, उप बोलियां। एक तो हो गई आपके रागड़ी, दूसरी हो जाएगी निमाड़ी। वही लिखो, एमपी से लगने वाले क्षेत्र निमाड़ी, एमपी से लगने वाले क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कौन सी इसकी पुस्तक, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इसे दक्षिणी राजस्थानी, कौन सी बोली, दक्षिणी राजस्थानी बोली कहा है, राजस्थानी बोली कहा है। तो ये बात इंपॉर्टेंट नोट करके लिखना। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इसे दक्षिणी राजस्थानी बोली है जो कि कहा है। किस बोली को कहा है, निमाड़ी को। किसको कहा है, किस बोली को कहा है, निमाड़ी बोली को है, जो कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने दक्षिणी राजस्थानी बोली है जो कि इसको कहा है। तो ये जो कि याद आपको रखना है, क्योंकि ये किस दिशा में है हम बात कर सकते हैं। जैसे कि आपके ये प्रतापगढ़ झालावाड़ इधर है, जो कि हम कह सकते हैं दक्षिणी दिशा में हो जाता है आपके, इसलिए इसको है जो कि दक्षिणी राजस्थानी भाषा इसको कहा गया है। उसके बाद हम बात कर सकते हैं जैसे कि एल्पितेसी थ्योरी के अनुसार जो भाषा का वर्गीकरण हम लोगों ने 2 भाग पढ़े थे, और 4 हम बात कर सकते हैं 5 भाग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के बारे में पढ़े थे। और अब हम पढ़ लेते हैं जो 4 भाग जो दिए हैं राजस्थान, आप लगाए टॉपिक का हेडिंग लगाए कि राजस्थानी भाषा का अन्य वर्गीकरण, जिसमें नरोत्तम लाल जोशी के द्वारा वर्गीकरण जो किए है उसमें 4 भाग बताए गए हैं। नरोत्तम लाल जोशी, राजस्थानी भाषा का, इस हेडिंग लगाए राजस्थानी भाषा का अन्य वर्गीकरण, राजस्थानी भाषा का अन्य वर्गीकरण, वर्गीकरण। ठीक है, तो अब 1 नंबर पे लगा के लिखे नरोत्तम लाल जोशी, 1 नंबर लगा के लिखे नरोत्तम लाल जोशी। इन्होंने कितने भाग बताए हैं, राजस्थानी भाषा को 4 भाग बताए हैं, 4 भागों में बांटा है। अब वो 4 भाग कौन से हो जाएंगे, तो ये तो आपको इजीली आप याद कर सकते हैं। इनको चारों दिशाओं के आधार पे लिख दिया, मैं लिखवा देता हूं एक बार आपको। 1 नंबर पश्चिमी राजस्थानी भाषा, पश्चिमी राजस्थानी भाषा, ठीक है। पूर्वी राजस्थानी भाषा, पूर्वी राजस्थानी भाषा, पूर्वी राजस्थानी भाषा। और 3 नंबर पे लिखे उत्तरी राजस्थानी भाषा, उत्तरी राजस्थानी भाषा। और 4 नंबर पे लिखे कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी राजस्थानी भाषा।
दक्षिणी राजस्थानी भाषा। ठीक, अब ये लिखना, और इधर एक हम बांट लेते हैं एक दूसरा पॉइंट, जिसमें किसने एक जो मत हम कह सकते हैं 2 नंबर लगा के यहाँ पे लिखे। 1 नंबर नरोत्तम लाल जोशी हो गया, और 2 नंबर पे लिखना है आपको, 2 नंबर पे कौन हो जाएगा, मोतीलाल मेनारिया के अनुसार। मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा है, 9 भाग बताइए। कौन से हैं, उन्होंने 9 भाग बताए हैं। 9 भाग कौन से हो जाएंगे, 1 नंबर लगा के लिखो मारवाड़ी, 2 नंबर पे मेवाड़ी, 3 नंबर पे मेवाती, 4 नंबर पे मालवी, ठीक है, 5 नंबर पे हाड़ौती, 6 नंबर पे ढूंढाड़ी, ठीक है, 7 नंबर पे वागड़ी, 8 नंबर पे रागड़ी, 9 नंबर पे ब्रज भाषा। ठीक, कितने हो जाएंगे, मोतीलाल मेनारिया के अनुसार 9 भाग है, मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, मालवी, 4 तो मतलब मैं से आ जाएगी, है ना। तो मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, मालवी, और हम कह सकते हैं जैसे कि डी भाषा, जो ई की मात्रा है किसमें आ जाएगी, 4 इसमें आ जाएगी, हाड़ौती, ढूंढाड़ी, वागड़ी, रागड़ी, 4 ये हो जाएंगे, एक आपकी ब्रज भाषा। तो ये भी अच्छे से आपको याद हो सकते हैं, और इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। पश्चिमी राजस्थानी भाषा, पश्चिमी राजस्थानी, चारों भाषा, पूर्वी राजस्थानी भाषा, पश्चिमी राजस्थानी भाषा, उत्तरी राजस्थानी भाषा, और आपके दक्षिणी राजस्थानी भाषा। और जो मेन हम कह सकते हैं कि 2 जो भाग, 2 जो लोग थे, जो पहले हम लोगों ने बात की थी, जो एक तो एल्पितेशी तोरी था, विद्वान एल्पितेशी तोरी ने है, जो कि 2 भाग बताए हैं, एक तो पश्चिमी राजस्थानी, एक पूर्वी राजस्थानी, ठीक है, और एक है जॉर्ज अब्राहम ग्रिशन ने है, जो कि 5 भाग बताए थे, वो हम थोड़ा सा लिखे, वो तो कल के सेशन में लिख लिया था। एक तो है जो कि उन्होंने बताया था पश्चिमी राजस्थानी भाषा, जैसे ये हम कह सकते हैं मैप है, ठीक है, जैसे कि ये मैप है हमारा राजस्थान का, इसमें इन्होंने है जो कि एक तो पश्चिमी भाषा बताया, एक है जो कि आपके बताया था हम कह सकते हैं पूर्वी, उत्तर पूर्वी, और एक मध्य पूर्वी, और एक हो जाएगा है जो कि दक्षिणी पूर्वी, और एक दक्षिणी। ये 5 भाग है जो कि हम कह सकते हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 5 भाग राजस्थानी भाषा के बताए थे। तो साथियों, इसी के साथ हम कह सकते हैं सेशन को यहीं पे पूर्ण करते हैं, और कल के सेशन में हम कह सकते हैं यानी हमारी जो भाषा बोलियां तो हो जाती है, यानी हमारे जो 2 टॉपिक के अंदर कह सकते हैं 2 वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाती हैं। और कल से हम लोग है जो कि साहित्य शुरू करते हैं, उनकी जो साहित्यकार पढ़ते हैं, कृतियां पढ़ते हैं, हम कह सकते हैं जैसे कि जो ग्रंथ पढ़ते हैं, उनसे 2 प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। तो भाषा व साहित्य वैसे टॉपिक सेम साथ में रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन हम लोग है जो कि यहाँ तक 2 वीडियो के अंदर हम कह सकते हैं आपके जो भाषा पढ़ लिए है। कल से हम लोग है जो कि कल के सेशन में पढ़ेंगे साहित्य, तो थोड़ा आप पढ़ के आए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बुक वगैरह है तो उसमें पढ़ के आए, बाकी अच्छे से हम जो कि पढ़ना आने के लिए आपके लिए है जो कि तैयार है। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक, नए जोश और जुनून के साथ, तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।